प्यारे साथियों नमस्कार। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमको हाउ मच और हाउ मेनी के बारे में बताएं। तो आज मैं आपके मनपसंद का टॉपिक लेकर के हाउ मच और हाउ मेनी में क्या अंतर होता है और इनका यूज कहाँ करते हैं हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगले कुछ क्षण में आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर हाउ मच और कहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग होता है। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने लिखा है यूज ऑफ हाउ मेनी और हाउ मच। तो आपको हाउ मच और हाउ मेनी में सबसे पहले अंतर समझ लेना होता है कि हाउ मेनी क्या होता है और हाउ मच क्या होता है। जैसा कि आपके सामने संकेत में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी मीन्स इसका ये तीन शब्द लिखे, कितना, कितनी और कितने। यानी कि अगर हाउ मेनी मीन्स हम कहें तो होता है कितना, कितनी और कितने। अब नीचे देखिए इसका डिटेल में लिखा है कि जहां एक संख्या प्रकट हो, जहां एक संख्या प्रकट हो। संख्या मीन्स मैं आपसे कह दूं कि आपके पास 5 कलमे हैं या तुम्हारे पास कितनी कलमे हैं, क्योंकि कितना, कितनी, कितने आना चाहिए। तुम्हारे पास कितनी कलमे हैं, तो कलमों की बात हम कलम को गिन सकते हैं। यानी जहां पर एक संख्या प्रकट हो और हम वस्तुओं को गिन सकें, यानी संख्या तो प्रकट हो और वस्तुओं को हम गिन सके। जैसे इस घर में कितने आदमी रहते हैं, तो कितने शब्द आ गया, कितने आदमी रहते हैं। अब रहते हैं वो अलग हम रखेंगे, लेकिन एक संख्या प्रकट हो गई कि कितने आदमी रहते हैं। तो क्योंकि आदमियों को हम उंगली पर गिन सकते हैं, इसलिए हम वाक्य को क्या लिखा आगे, वस्तुओं को गिन सके, वहां वाक्य का प्रारंभ हाउ मेनी से करेंगे। यानी जहां पर ऐसा कोई वाक्य हो जिनके बीच में ऐसी कोई संख्या हो जिनको हम गिन सके, वहां पर वाक्य का प्रारंभ हम हाउ मेनी से करेंगे। अभी अनुवाद में आपको समझाऊंगा तो कहां पर कैसे प्रयोग करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, लेकिन आपको पहले ये बात जान लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात देखिए लिखा है हाउ मच। अब हाउ मच मीन्स क्या होता है, कितना, कितनी, कितने ही होता है। अब यहां कितना, कितनी, कितने यहां भी होता है और कितना, कितनी, कितने यहां भी होता है। अंतर क्या होता है ये समझ लीजिए। अंतर होता है जहां हम वस्तुओं को ना गिन सके वहां वाक्य का प्रारंभ हाउ मच से करते हैं। अब आप बात को समझिए, कहां पर नहीं गिन सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपके कप में कितनी चाय है, तो चाय को कोई नहीं गिन सकता है। इस बाल्टी में कितना दूध है या कितना पानी है, या इस जमीन पर कितनी मिट्टी है, तो मिट्टी को हम गिन तो सकते नहीं है। इस पेड़ में कितने पत्ते हैं, या इस तालाब में कितना पानी है। तो देखिए वाक्य के बीच में कितना शब्द आ रहा है, लेकिन पानी को, मिट्टी को, दूध को वहां पर हम उसको गिन नहीं सकते हैं। तो वहां पर हम वाक्य का प्रयोग क्या करेंगे, हाउ मच से करेंगे। चलिए अनुवादों की श्रृंखला को शुरू करते हैं और इसके बारे में आपको हम डिटेल से विस्तार समझाते हुए चलते हैं। सबसे पहला अनुवाद आपके सामने लिखा हुआ देखिए कि इस घर में कितने दरवाजे हैं। यह अनुवाद लिखा, इस घर में कितने दरवाजे हैं। तो इस घर में कितने दरवाजे हैं, अनुवाद को बनाने से पहले आपको 2-3 बातें पकड़नी होती है कि यह वाक्य कहाँ का है। ये इंपॉर्टेंट बात। और कहाँ का मतलब कि आप का अनुवाद ये यूजर से लिया गया, यानी इज, एम, आर, वाज, वर या हैज, हैव, हैड, कैन, कुड से लिया गया, या किसी टेंस से लिया गया। तो इस घर में कितने दरवाजे हैं आपको यहीं से पकड़ना, क्योंकि मैंने अगर टेंस का भी यूज किया तो आपको वहां बातें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। लेकिन यहां पर आप समझिए इस घर में कितने दरवाजे हैं। तो इस यानी शुरुआत की जो बात होगी, इस अनुवाद को हम बाद में रखेंगे। सबसे पहले पकड़ेंगे किसकी बात हो रही है और कितने की बात हो रही है। कितने दरवाजे हैं, कितने दरवाजे हैं। अब कितने दरवाजे से हम पकड़ रहे हैं कि शायद यहाँ पर कोई टेंस का यूज तो हो नहीं रहा है। यहाँ पर हो किसका यूज रहा है, यहाँ पर दरवाजे, क्योंकि बहुत की बात है तो आर का प्रयोग शायद होगा। यानी इज, एम, आर में से क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। कितने दरवाजे हैं, तो ये कितने, यानी आप देखिए ये आपका WH फैमिली का मेंबर है। हाउ मेनी यानी प्रश्नवाचक शब्द है। तो प्रश्नवाचक शब्द बात से मैं तो थोड़ा सा उदाहरण के लिए आपको समझाऊं कि आपके पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो अनुवाद हम करने के लिए क्या लिखेंगे,
आपके पिताजी यानी योर फादर, यानी ये दोनों शब्दों को हम साथ में रखेंगे। आपके भाई या आपकी माताजी खाना पका रही हैं, तो अनुवाद क्या करेंगे हम, योर मदर, यानी दोनों शब्दों को साथ में रखेंगे। यहां पर कितने दरवाजे, तो इन दोनों शब्दों को हमको साथ में रखना है। और कितना और कितने के बाद वाला शब्द याद रखिएगा, कितना और कितने के बाद वाला शब्द, इन दोनों अंग्रेजी को साथ में रखना है। उसके बाद उसकी सहायक क्रिया लगाना है। याद रखना, ये सब आपको मैं जड़ दे रहा हूं। अगर आपने इन चीजों को पकड़ लिया तो आगे के अनुवाद आपके बिल्कुल सब सिंपल से लगेंगे। कितने दरवाजे हैं, मैंने क्या कहा कि पहले इस कितने की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद दरवाजे की। तो हाउ, क्योंकि अब समझो इस घर में कितने दरवाजे, तो घर में दरवाजे कितने भी हम आराम से गिन सकते हैं। तो अगर गिन लेंगे, क्या कहता है, जहां हम संख्या प्रकट और रोशनों को हम गिन सके, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मेनी का। तो दरवाजे हम गिन सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मेनी। और उसके बाद क्योंकि कितने के साथ में जो शब्द लगा होगा हमको उसकी इंग्लिश उसके साथ में लिख लेनी होगी। कितने दरवाजे, हाउ मेनी डोर्स, DOORS, कितने दरवाजे, हाउ मेनी डोर्स। और उसके बाद है के लिए क्या लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया लगा लेना, याद रख लीजिएगा। हाउ मेनी डोर्स, कितने के बाद उसके बगल वाला शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया, हाउ मेनी डोर्स आर, यह आपका काम पूरा हो गया। इस घर में, तो इन दिस हाउस लिख सकते हैं, इन, और उसके बाद दिस हाउस, HOUSE, ये प्रश्नवाचक है तो हमको क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाउ मेनी डोर्स आर इन दिस हाउस। आराम से बात हो गया। और अगर आपने समझा है तो आपको आगे का अनुवाद थोड़ा सा कठिन सरल लगेंगे। भारत में कितने प्रदेश हैं, कितने प्रदेश हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है, एक आपसे जानकारी ली जा रही है, कितने प्रदेश हैं। तो कितने प्रदेश को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया रखेंगे, फिर कहाँ है उसको बाद में रख देंगे। कितने प्रदेश हैं तो क्या लिखेंगे, अब प्रदेशों को क्योंकि हम गिन सकते हो, हम सभी जानते हैं कितने प्रदेश हैं, तो हाउ मेनी क्या लिखेंगे, HOW, हाउ, MANY, मेनी, हाउ मेनी। और उसके बाद प्रदेश के लिए क्या लिखेंगे, स्टेट, STATES, स्टेट, हाउ मेनी स्टेट्स। और उसके बाद अब प्रदेश कई है तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आर। हाउ मेनी स्टेट्स आर, कहाँ, भारत में, तो इन इंडिया, इसको क्या लिख देंगे हम, इन इंडिया, INDIA, इन इंडिया। अच्छा, बहुत से बच्चों की कंप्लेन होती है कि सर हमको साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपको आपके YouTube चैनल में साफ नहीं दिखता है तो वो वीडियो क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो आप ऐसा करें कि आपका जहाँ पर ये वीडियो चल रहा है उसी के ऊपर एकदम कोने में आप देखेंगे तो 3 डॉट के निशान बने हैं, और उसी डॉट पर अगर आप टच करेंगे तो एक आएगा वीडियो फंक्शन का, एक ओपन हो जाएगा, एक सिस्टम ओपन हो जाएगा। तो आप उसमें तमाम सारे ऑप्शन आएंगे, तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और अगर वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लेंगे तो आपका जो वीडियो चल रहा है थोड़ा सा आपको साफ दिखने लगेगा। इसलिए आपको अगर वीडियो साफ ना दिखता हो तो आप ये कर लीजिएगा, और नहीं अगर दिखता है तो कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो भारत में कितने प्रदेश हैं, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया, यानी भारत में कितने प्रदेश हैं। अगले अनुवाद पे चलते हैं। लिखा, तुम्हारी बस में कितनी महिलाएं थीं। बात को समझिएगा, कितनी महिलाएं थीं। अब कितनी महिलाएं थीं, तो यहीं से आपको पकड़ना, कितनी के साथ में जो शब्द लग जाएगा, यहाँ कितने था, कितने था, कितनी, ये आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। कितनी महिलाएं थीं, तो हाउ मेनी लेडीज। और उसके बाद थी के लिए क्या लिखेंगे, वर। इसको क्या लिखेंगे, हाउ MANY, मेनी, LADIES, लेडीज, हाउ मेनी लेडीज। और उसके बाद क्योंकि महिलाएं बहुत थीं, अब आपको यहाँ समझ लेना है, यहाँ है
या है होता था तो हम आर लगाते थे। यहाँ पर थी आ गया तब क्या लगाएंगे, यहाँ पर वर लगाएंगे, WERE वर। हाउ मेनी लेडीज वर तुम्हारी बस में, तो क्या हो जाएगा इन। उसके बाद योर BUS बस, यहाँ पर लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी लेडीज वर इन योर बस, तुम्हारी बस में कितनी महिलाएं थी। सिंपल सी चीजें हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको अनुवादों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला अनुवाद देखिए, लिखा है कि एक साल में कितने महीने होते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आपको यही से पकड़ना कितने महीने। एक बात यहां से हो गई। अब होते हैं तो आर से शुरू करेंगे, या क्योंकि महीने वहां परमानेंट होते हैं तो हम इसको देर से भी बना सकते हैं, यानी देर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अनुवाद को शुरू करते हैं। महीने बहुत से हैं तो आर लगेगी, सहायक भी आपने पकड़ लिया। तो कितने महीने क्या लिखेंगे, और महीनों को हम गिन भी सकते हैं, हाउ, और उसके बाद MANY मेनी। हाउ मेनी, महीने के लिए क्या लिखेंगे, मंथ्स, MAMANTHS, हाउ मेनी मंथ्स, यानी कितने महीने। और उसके बाद होते हैं आर, क्या लगाएंगे आर। हाउ मेनी मंथ्स आर, एक साल में। अब यहां पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं देयर इन 1 ईयर लिख सकते हैं, यानी देर लगा सकते हैं, या अगर देर ना लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इन 1 ईयर भी लिख सकते, ईयर भी ले सकते हैं। हाउ मेनी मंथ्स आर इन ONE1, या इसको ए भी लिख सकते हो, इन 1 ईयर, या ईयर, इन ईयर YEAR ईयर लिख सकते हैं, या हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी मंथ्स आर इन 1 या ईयर, यहां पर क्या लगेगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो यह आपका अनुवाद हो गया। तीसरा देखिए, आपका अगला अनुवाद लिखा है कि वह कितने दिनों से स्कूल जाता है। थोड़ा सा बदल के बात आई है, आपको समझना होगा ज्यादा। वह कितने दिनों से स्कूल जाता है। अब कितने दिनों से जाता है में आपको समझना है, यहां से पकड़िए ये कहां का वाक्य गया कहां है, जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्कूल को जाता है, वह स्कूल जाता है कितने दिनों से। हाउ मेनी डेज, क्या बनाएंगे इसको, हाउ मेनी डेज, HO हाउ MANY मेनी, और उसके बाद डेज, हाउ मेनी डेज, वह स्कूल जाता है। सहायक के लिए क्या लगाएंगे, भाग साथ में डज, DOES, हाउ मेनी डेज डज, और उसके बाद वहां के लिए ही, और उसके बाद गो टू स्कूल, गो टू SCHOOL, हाउ मेनी डेज डज ही गो टू स्कूल। यह अनुवाद हो गया। अगला लिखा है तुम कितने घंटे पढ़ते थे, या तुम कितने घंटे पढ़े, इस तरह कर सकते हो, तुम कितने घंटे पढ़ते थे, या तुम कितने घंटे पढ़े, दोनों कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर पढ़ते थे अगर आया तो अनुवाद कहाँ गया, तुम पढ़ते थे, पास्ट इंडेफिनिट में गया, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर अनुवाद गया है तो हमको ये सब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने घंटे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, HOW हाउ MANY मेनी, हाउ मेनी, और घंटे के लिए आवर्स, HOURS, हाउ मेनी आवर्स, और उसके बाद तुम पढ़ते थे। अब रीड का, क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म रीड का लगेगा, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा बल्कि फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हाउ मेनी आवर्स रीड, हाउ मेनी आवर्स, और सहायक क्रिया कोई डज लगेगा, यस डिड लगेगा, हाउ मेनी आवर्स डिड यू रीड, डिड, और उसके बाद UREAD, यह आपको समझ लेना है। हाउ मेनी आवर्स, अब पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड होती है, तो क्या लगाना, डिड यू रीड, तुम कितने घंटे पढ़ते थे, हाउ मेनी आवर्स डिड यू रीड, तुम कितने घंटे पढ़ते थे।
तो इस तरह से ये आपका हाउ मेनी का प्रयोग आपको मैंने आपके सामने समझाया। एक बार आप चीज़ों को रिवीजन करेंगे, एक बार चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें समझना आराम से आ जाती है, लेकिन जब हम उनको अपने यूज में लेकर के आएंगे, जब हम एक बार दो बार उनको सीखेंगे, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए पहुँचते हैं अब हम हाउ मच की तरफ। तो अब हाउ मच हमको समझना है। हाउ मच मीन्स भी क्या होता है, कितना, कितनी और कितने। अब क्या लिखा, जहां हम वस्तुओं को ना गिन सकें। मैंने आपको पहले बता रखा था कि जहां पर वस्तु को हम ना गिन सकें, मैंने कुछ आपके सामने अनुवाद लिख दिए हैं। जैसे लिखा तुम्हारे गिलास में कितना दूध है, तो हम दूध को गिन नहीं सकते हैं। या इसकी कीमत कितनी है, तो यानी कीमत कितनी है वो हम नहीं समझ सकते हैं। जैसे आपसे कह दूं कितनी कीमत, तो उसकी कुछ भी कीमत पता जा सकती है, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 करोड़, 5,000, 10,000, कुछ भी बता सकते हैं। तो यानी जहां पर हमको एकदम निश्चित पता ना हो, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हाउ मच का प्रयोग करेंगे। चलिए अनुवाद को बनाते हैं। अब अनुवाद को बनाने के लिए यहाँ भी आपको वही नियम समझना है, पर आपको यहाँ पर एक बात समझनी है, वहाँ पर कितना के साथ में हमको एक वस्तु लग जाती है। तो हमको इस चीज़ को देखना है, यहाँ पर कहीं कहीं आपको कितनी के साथ में वस्तु नहीं लगी मिलेगी, तब क्या करेंगे। जैसे देखो आपको मैं दिखाऊं कहीं कितना दूध, अब देखो यहाँ कितना है, इसकी कीमत कितनी है, तो कितनी के बाद कोई शब्द नहीं आया है, तो वो चीज़ थोड़ा सा हमको आगे समझना होगा। तुम्हारे गिलास में कितना दूध है, तो कितना दूध है, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे। अब दूध की बात आई है तो हम क्या लिखेंगे, हाउ मच लिखेंगे। हाउ, MUCH, हाउ मच। और दूध की क्या हो जाएगी, मिल्क, MILK, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। और उसके बाद हाई के लिए क्या, इज। तुम्हारे गिलास में, इन योर ग्लास, इन, और उसके बाद योर, और उसके बाद GLASS, हाउ मच मिल्क इन योर ग्लास। यह आपका अनुवाद, यहाँ का क्वेश्चन मार्क लग गया। उसके बाद अगला देखिए लिखा है इसकी कीमत कितनी है। तो इसकी कीमत कितनी है अगर आपको समझना हो तो आपको ये देखना है इसकी कीमत कितनी है, तो हमको देखना है कि कितनी है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले कीमत हमको पता तो है नहीं, तो हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच, HOW, हाउ, MUCH। अब हाउ मच से आपको देखना कितनी है, इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच तो हो गया। अब इसका कोई वस्तु तो लिखी नहीं है। एक बात, अगर वस्तु ना लिखी हो तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, यहाँ वस्तु थी तो उसके बाद हमने लगाया था इज, वस्तु लिखने के बाद इज लगाए, लेकिन यहाँ पर कोई वस्तु है नहीं तो उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया लगा देंगे। हाउ मच, इसकी यानी कोई एक ही वस्तु है तो सहायक क्रिया क्या लगा दे, कितनी है, तो क्या हो जाएगा, डज, DOES, हाउ मच डज। और इसकी कीमत, तो इट कास्ट, इट COST कास्ट, हाउ मच डज इट कास्ट, यानी इसकी कीमत कितनी है से आप समझ सकते हैं। अगला अनुवाद लिखा है कि तुम कितनी चाय पीते हो, पीते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अभी हमको टेंस समझाया नहीं गया है। वैसे ये कई बच्चों की मांग थी तो मैंने इसको बीच में उठा लिया है, पर आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें आप सब जब समझ लेंगे तो टेंस आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं इसके जितने जैसे यूजर सारे पूरे हो जाते हैं तो मैं एक एक करके सारे टेंस बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने वाला हूँ। तो आगे की क्लासों को आपको बहुत ध्यान से देखना और समझना चाहिए, और उन क्लासों को पढ़ने के लिए आपको इन क्लासों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा तो इन सब चीज़ों का मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा, तो जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको वहाँ पर वो चीज़ें परेशान करने लगेंगी। अभी पढ़ाने के लिए अभी बहुत लेंथी कोर्स है, बहुत ज़्यादा कोर्स है। तो अभी क्योंकि मैंने अनुवाद की श्रृंखला उठाई तो अनुवादों की श्रृंखला में मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि अनुवाद आपको मैं हल करवा दूँ सारे। उसके बाद अभी तो मैंने यूजर सिखाए हैं, अभी टेंस बकाया है। उसके बाद मैं चाहता हूँ आपको एक्टिव पैसिव सिखा दूँ। उसके बाद अब अन्य तमाम सारी चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए। उन सब चीज़ों को पढ़ाने के बाद फिर मैं आगे के कोर्सों को लेना शुरू करूँगा।
फिर भी अगर आपको कहीं से लगता है कि हमको कोई नए टॉपिक पर या कोई नए विषय पर आपको कुछ चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, या आपकी कोई विषय वीक है, तो आप हमको एक कमेंट में लिख दीजिए। तो मैं अगले 1-2 दिन में आपके जो वीडियो होगी, जो आपकी चाहत वीडियो होगी, उस वीडियो को मैं डाल करके आपको बता दूंगा कि आप इसमें पढ़ाई अपनी कर लीजिए। चलिए, तुम कितनी चाय पीते हो, अनुवाद को बनाते हैं। तुम कितनी चाय पीते हो, कितनी चाय, तो हाउ मच। अब चाय को हम नाप तो सकते नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हाउ, और उसके बाद MUCH, हाउ मच। और उसके बाद चाय के लिए क्या लिखेंगे, TEA, हाउ मच टी पीते हो तुम, तो सहायक के लिए क्या लगाएंगे, डू, हाउ मच टी डू। और उसके बाद क्या हो जाएगा, डू यू टेक, हाउ मच टी डू यू टेक, तुम कितनी चाय पीते हो। उसके बाद क्या होगा, अगला अनुवाद आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा, तुम कितना हंसते हो, तुम कितना हंसते हो। अब कितना के लिए क्या हो जाएगा, हाउ मच, और हंसते हो तो उसका अनुवाद अलग रखेंगे, हाउ मच, हाउ, और उसके बाद MUCH, हाउ मच लाफ, LAUGH, हाउ मच लाफ। अब तुम के साथ साथ क्या लगाएंगे, डू, हाउ मच। एक ही थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर डू पहले आएगा, लाफ बाद में आएगा। तुम कितना हंसते हो, हाउ मच डू यू लाफ लिखेंगे इसको, हाउ मच। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, डू यू, और उसके बाद LAUGH, लाफ, हाउ मच डू यू लाफ, YOU लाफ, हाउ मच डू यू लाफ हो गया। फिर लिखा है कि उस तालाब में कितना पानी, आराम से बना सकते हैं, उस तालाब में कितना पानी है, तो कितना पानी है, यानी हाउ मच वाटर। क्या लिखेंगे इसको, हाउ MUCH मच, WATER वाटर, हाउ मच वाटर, कितना पानी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इज, या था हो तो आज कर सकते हैं, हाउ मच वाटर। तो चलिए यहाँ पर था मैं कर लेता हूँ, ये थोड़ा चेंज कर दूँ, तो यहाँ पर कर लो था। तो उस तालाब में कितना पानी था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज, हाउ मच वाटर वाज, उस तालाब में, तो इन दैट पॉन्ड, या इन उस तालाब में, हाँ दैट पॉन्ड, इन दैट POND पॉन्ड। तो ये आपका हाउ मच और हाउ मेनी, ये 2 यूजर थे। कई बच्चों की कन्फ्यूजन भी थी और कई बच्चे कह भी रहे थे, तो उसके लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। आप इसको एक बार पढ़ें, समझें, देखें। आपको समझ में ना आए तो आप निश्चिंत होकर के एक हमको कमेंट करें या हमको आप बाय फ़ोन बताएं। तो अगली वीडियो में मैं आपको, अगर जो टॉपिक आप चाहेंगे उस टॉपिक के ऊपर, या यही टॉपिक अगर समझ में नहीं आया है, तो मैं अगली वीडियो में आपको इससे अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से आ जाए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ आपको मैं अपने साथ जोड़ लूँ और फिर आप जुड़ जाएं, उसके बाद मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊं। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक है कि आपको अच्छी से अच्छी और अच्छी से अच्छी मतलब टॉपिक उठा करके और अच्छे से अच्छे तरीके से आपको मैं समझा सकूं। इसलिए आप सब लोग इन चीज़ों को देखें, समझें, समझ में ना आए तो हमको बताएं, और आने वाली वीडियो को, आने वाली जो वीडियो होंगी उनमें आप लगातार ज्वाइन करते रहें, लगातार क्लासों को देखते रहें, ताकि इस छुट्टी के समय में, इस कोरोना की छुट्टी के समय में, इस शीतलहर की छुट्टी के समय में आपकी पढ़ाई अनवरत ढंग से चलती रहे। अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो या आपको मेरे पढ़ाने में कोई कमी लगी हो, तो कमेंट करके आप बिल्कुल हमको बताएं, निसंकोच बताएं, ताकि मैं आने वाली अपनी अन्य वीडियो में अपनी गलतियों को सुधार सकूं। आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।